Hello everyone, welcome back to Education with Arshi. तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं. तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. फर्स्टली थैंक यू टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू गिवन मी टाइम हियर नाउ. आई होप यू आर एक्साइटेड एंड आई एम ऑल्सो. तो क्योंकि ये भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, जैसे आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम वैसे ही मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, कैसे बताने वाले हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए बेटर होगा वो यहाँ पे आपको आज बताया जाएगा. ठीक है. Now introduce myself. My name is Arshi Khan from Gorakhpur, Uttar Pradesh. My work is computer teaching. Let's start today. I presenting presentation for all student. Topic is personality development. Okay. तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी, कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, जो हमारा वैल्यू है या जो भी चीज आप समझ सके. हाउ टू डेवलप योर माइंड, कैसे हम अपने दिमाग को आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक. हाउ टू डेवलप योर एवरीथिंग, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, तो हर चीज में कैसे आप अपने आप को डेवलप कराएंगे, स्टेबल कराएंगे, वो सारी चीजें आपको इसमें बताया जाएगा. ठीक है. जो आपके एक कोर्स में, जैसे DCA वगैरह कोर्स में है, DCA वगैरह में है और MDIT में है, और भी जो कोर्सेस होंगे उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. What is PD? PD क्या होता है? PD का तो फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे. क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज एक्चुअली द डेवलपमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर विच मेक एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव. अब इसका मतलब क्या बता रहा है? जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो एज अ पर्सन को कैसा दिखाता है या बनाता है, ये इसमें आपको बताया जाएगा. ठीक है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व विकास बोलते हैं. क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व विकास बोलते हैं. जो एक ह्यूमन या पर्सन, उसे क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है या देना है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी. ठीक है. तो फर्स्ट आ जाते हैं. इसमें दिया हुआ है बिहेवियर है, एटीट्यूड है, ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न है. तो ये सब क्या चीज है देख लेते हैं. बिहेवियर मीन्स क्या? व्यवहार. क्या होता है? बिहेवियर मीन्स व्यवहार. जो आप बिहेव कर रहे हैं लोगों के सामने, वो किस तरीके से हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स वो वाला एटीट्यूड नहीं, घमंड वाला एटीट्यूड नहीं. इसमें एटीट्यूड बोला जाएगा नजरिया, जो आप देख रहे हैं लोगों को. ठीक है. आप अगर सामने आपके पर्सन कोई भी चीज बात कर रहा है, तो आप किस नजर में उसको देख रहे हैं, किस एटीट्यूड में आप उसको देख रहे हैं, ये सारी चीजें बताई जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइज पैटर्न. ऑर्गेनाइज पैटर्न को क्या बोलते हैं? व्यवस्थित पैटर्न. ठीक है. जो हर, जैसे कोई एक काम हो गया, A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, जैसे A to Z होता है ना, तो उसको कैसे किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया. जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो ये एक पैटर्न बन गया है. ठीक है. जैसे 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, तो ये भी पैटर्न है हमारा. ठीक है. जो व्यक्ति को अच्छा बनाता है और ये सब चीजों से दिखाता है क्या है वो पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. इट इज अ वे टू सक्सेस. अब इसमें क्या बोल रहा है? ये सफलता का एक रास्ता है. ठीक. जिस तरीके से आप खुद को बना सकते हैं या दिखा सकते हैं. किसके सामने? एज अ ह्यूमन के सामने, पर्सन के सामने, कोई एल्डर है उसके सामने. तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. यहाँ पे कुछ चीजें हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में. पहले आते हैं मोटिवेशन, विजन, प्लानिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी, डेवलप, गोल्स. ये सारी चीजें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. तो क्या क्या चीजें हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके. सबसे पहले आते हैं मोटिवेशन. मोटिवेशन का हिंदी क्या होता है? किसी को पता है? मीन्स प्रेरणा.
ठीक है, जागरूक होना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इट इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव, मीन्स नीड, पर्सिंग, डिजायर, वांट्स, ड्राइव विद इन द इंडिविजुअल, ये सारी चीजें आती हैं आपके, ठीक है, मोटिवेशन में। अब इसका हिंदी हम जान लेते हैं क्या क्या। आवश्यकताएं इसके अंदर आती हैं, इच्छाएं जो आप इच्छा करते हैं, चाहत कुछ लेने का या कुछ देने का या कोई भी चीज में आपका। फिर उसके बाद प्रेरणाएं, ठीक है, जो एक इंसान को चाहता ही चाहता है, मीन्स उसके अंदर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें अगर एक इंसान के अंदर नहीं होंगी तो वो इंसान शायद खुद को डेवलप नहीं करा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विजन। विजन इसमें दिया हुआ है। विजन मतलब क्या होता है? दृष्टि, देखना, ठीक है। हर एक पर्सन को देखने का नजरिया, वह किस तरीके से सामने वाले को देख रहा है, ठीक है, या समझ रहा है, ये होता है विजन। जैसे हम आप सभी को देख रहे हैं, आप सब हमको देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? विजन हो गया। हमेशा जब भी आप यहाँ किसी के सामने खड़े रहेंगे या कोई चीज बोलेंगे अपने बारे में, तो हमेशा विजन अपना सही रखना पड़ेगा। अगर सामने वाला अच्छे तरीके से आपसे ट्रीट कर रहा है, आप एटीट्यूड में इधर उधर कर रहे हैं, कोई भी चीज में इग्नोर कर रहे हैं, तो सामने वाले को क्या लगेगा? यही लगेगा कि वो मतलब मेरे से अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स योजना, ठीक। योजना क्या है देख लेते हैं। मीन्स किसी चीज को किस तरीके से किया जा सके। कोई भी काम आप जब भी करने जाते हैं, कोई भी चीज आप सीखने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग करते हैं। अगर यहाँ आप लोग प्रेजेंटेशन भी देने आ रहे हैं या कुछ अपने बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, ठीक है, कि हमको ये चीज करना है, ये चीज बोलना है, ये चीज दिखाना है, ये चीज इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिमाग से सोचेंगे और उसको प्लान करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या चीज होता है? सीखना, ठीक है। कोई भी चीज हम किस तरीके से सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज बता रहे हैं आप सभी को, तो आप किस तरीके से सीख रहे हैं, ये होता है आपका लर्निंग, ठीक है। अगर हम कोई चीज आपको बता रहे हैं या समझा रहे हैं, तो आपका क्या काम है यहाँ पे? आप उसको समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि इन फ्यूचर आप भी ये चीज कर सके किसी के सामने, ठीक है। तो दैट इज लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग। सॉरी, ट्रेनिंग का क्या है? प्रशिक्षण। इसमें देख लेते हैं क्या है। जैसे अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना जिससे वह अच्छे काम करे और आगे बढ़ सके, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, हम यहीं का फॉर एग्जांपल आपको देंगे। हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं और आगे जाके क्या करेंगे? आप वो अगर सीखे रहेंगे तो आप भी एक टाइम पे ट्रेन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं ट्रेनिंग। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में क्या क्या चीजें होती हैं? किसी काम को अच्छे तरीके से करना। फर्स्ट थिंकिंग, इसमें थिंकिंग भी आएगा, ठीक है। क्रिएटिव कॉन्सेप्ट, क्या चीज आप कर रहे हैं, ठीक है। किसी काम में नई चीजों को जोड़ना। ये सारी चीजें अगर आप नहीं जोड़ेंगे अपने लाइफ में, तो क्या आप खुद को डेवलप करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। तो हमेशा आप थिंक करिए, ठीक, क्रिएट करिए, कॉन्सेप्ट करिए, मीन जो आप बना रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेवलप। डेवलप क्या होता है? विकास करना खुद को, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ा सके, ठीक है। समय के साथ धीरे धीरे निर्माण करना, बढ़ना या सुधार करना अपने अंदर, ठीक है। डेवलप को हम क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कैसे अपने अंदर डेवलप करा सके कुछ भी चीज को, जैसे हमारे अंदर खराबी है या कोई भी चीज अगर हम गलत कर रहे हैं और सामने वाला अगर बता रहा है, मुझे ट्रीट कर रहा है उस तरीके से कि नहीं आप यहाँ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? अपने अंदर उस चीज को डेवलप कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं गोल्स।
गोल्स का क्या हिंदी होता है, मतलब होता है मीन्स लक्ष्य, ठीक है। क्या होता है? लक्ष्य। किसी काम को प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए लंबे समय तक प्रयास और कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कोई एक गोल फिक्स नहीं करेंगे तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग पागल रहते हैं, ठीक है। एक गोल उसको मतलब बना लिए हैं कि हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए, अगर चाहे वो पुलिस की भर्ती हो गई, चाहे टीचर की हो गई, चाहे अदर जो भी देख सकते हैं गवर्नमेंट में। तो अगर वो लोग गोल बनाए हुए हैं कि मुझे इसी पे फोकस करना है, इसी को हमको पाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, ठीक है। मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा अपने गोल को एकदम क्या करना है, पॉइंटेड रखना है, फर्स्ट पोजीशन पे रखना है कि अगर हम यूपीएससी दे रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या है, अपना लक्ष्य बनाना है, ठीक है, गोल बनाना है, ठीक है। जैसे कोई एक हो गया टारगेट आपका कि ये मुझे कंप्लीट करना ही करना है, ठीक, उसमें टारगेट भी आ जाएगा, पर्पस आ जाएगा आपका, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इंटेंशन आ जाएगा। इंटेंशन मीन्स क्या होता है, जो आप अंदर से अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, मुझे ये चीज चाहिए, आपका इंटेंशन अच्छा है, बुरा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है क्या हमको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। लोग सोच लिए अगर नहीं मिल पाएगा तो मीन्स इंटेंशन उसका खराब है। अगर आप अच्छा रखेंगे तो मे भी आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एटीट्यूड सॉरी एटीट्यूड चेंज एवरीथिंग। क्या इससे आपको क्या चीज समझ में आया, एटीट्यूड चेंज एवरीथिंग। इसमें आपको बताना पड़ेगा ट्रू है कि फॉल्स है, फिर देन मैं एक्सप्लेन करूंगी इस वर्ड से आपको क्या समझ में आया, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए। ट्रू। ट्रू है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या है। एटीट्यूड मीन्स नजरिया, आपको बता चुके हैं क्या होता है, रवैया भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब देख लेते हैं। रवैया या नजरिया क्या सब कुछ बदल सकता है एज अ पर्सन को, तो क्या ये सही है कि गलत है। तो ऑब्वियस ही बात है, बदल तो सकता ही है। अगर हम अपना नजरिया अच्छा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो हम खुद को तो बदल ही सकते हैं ना। अगर आप एक टाइम पे बुरे इंसान रहेंगे और आपको कोई चीज बोल दिया है या कह दिया है, तो आप कोशिश करेंगे ना उस चीज को चेंज करने के लिए या बदलने के लिए। तो दिस इज ट्रू, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट आता है हमारा थॉट्स। थॉट्स अगर हमारे अंदर रहेंगे या दूसरों के लिए रहेंगे, थॉट्स मीन्स होता क्या है, विचार, ठीक। विचार क्या बोल रहे हैं ये देख लेते हैं। जिंदगी में अगर कुछ अच्छा करना हो या बड़ा करना हो, तो अपने विचार को हमेशा क्या करना है, बुरा रखना है कि अच्छा रखना है, हमेशा अच्छा रखना है, ठीक है। अगर आप थॉट्स अच्छे रखेंगे तो सामने वाला भी क्या बोलेगा, दिस इज गुड पर्सन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने अंदर रख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जस्ट लाइक योर ओपिनियन, थिंकिंग, आइडियाज, वर्क, ये सारी चीजें आपके अंदर रहनी चाहिए। अगर आप थिंक कर रहे हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, ओपिनियन दे रहे हैं तो वो भी अपना अच्छा ओपिनियन रखिए, ठीक है। वर्क कर रहे हैं तो अच्छे काम के लिए ही करिए, बुरे काम के लिए ना करिए। और आइडिया अगर किसी को दे रहे हैं तो अच्छा ही आइडिया दीजिए, किसी को गलत मत दीजिए, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इमोशंस। अगर हमारे अंदर क्या इमोशंस ना हो तो क्या हम एक ह्यूमन कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ये देख लेते हैं। इमोशंस मीन्स भावनाएं, ठीक है, फीलिंग्स, ठीक। तो इमोशन इमोशन अगर नहीं होंगे तो इंसान क्या होगा, सोच सकते हैं, रोबोट होगा, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड कर रहा है, ठीक है। भले यहाँ पे नहीं है बट बाहर के एरियाज में, कंट्रीज में क्या है, रोबोट पे ही लोग निर्भर रह रहे हैं, ठीक है।
और अगर वुमेन के अंदर ये सारी चीजें अगर नहीं रहेंगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक इंसान क्या होगा, रोबोट ही रहेगा, उसको लोग रोबोट के ही नाम से जाना जाएगा। एक मूवी आप देखे होंगे, क्या वो कोई एक मूवी है रोबोट का, रोबोट ही है। नहीं ऐश्वर्या राय का है और रजनीकांत है शायद ना। तो उसमें भी क्या था, अगर उसके अंदर इमोशन ना हो, खुशी ना हो, दुख ना हो, तो वो क्या समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो हमेशा क्या करना है, हमको अपने अंदर इमोशन रखना है, मीन्स खुशी का, दुख का, बोलने का, कहने का, ये समझने का, बताने का, ये सारी चीजों को रखना ही रखना है, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं, इमोशन लेस होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि वो या तो लोगों से लोग स्वार्थी होते हैं, या तो फॉर एग्जांपल उनके अंदर कोई मतलब भावनाएं नहीं होती हैं, और भी फॉर एग्जांपल में आप सोच सकते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, इमोशन लेस होते हैं। आप 10 बार बोलिए, 100 बार बोलिए, वो क्या करेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा, 1% क्या 0% भी नहीं समझेगा, ठीक है। तो या तो 2 ऑप्शन है, या तो वो बोर हो चुके होते हैं खुद से भी या दुनिया से भी, ठीक है। तो ये होती हैं 2 चीजें अगर इमोशन लेस है तो मूवी का आप बता ही चुके हैं, रोबोट है रजनीकांत वाला, तो वो आप एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप लोग भी नहीं होंगे तो क्या आज आप लोग क्या होंगे, अगर आप लोग के अंदर नहीं होगा तो क्या आज होंगे, आप लोग रोबोट ही होंगे ना। तो इसीलिए हमारे अंदर ये सारी चीजें होनी जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं बिहेवियर। बिहेवियर ऑलरेडी आपको बताया गया है, फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे। बिहेवियर मीन्स व्यवहार, ठीक है। इंक्लूडेड लाइक चिल्लाना हो गया, रोना हो गया, बोलना हो गया, कहना हो गया, ये सारी चीजें क्या है आपकी बिहेवियर। तो टाइम पे क्या होता है, पर्सन चिल्लाता है, रोता है, कहता है, चीजें को करता है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर किसके अंदर आएंगी, बिहेवियर के अंदर आएंगी, ठीक है। कि आप किस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं दूसरे पर्सन को, ठीक है, दूसरे इंसान के सामने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट यू थिंक एंड मेंटेन। क्या क्या चीजें आप सोच सकते हैं और बनाए रख सकते हैं, ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारी चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल पहले इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिसनिंग स्किल, लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट। एंड देन उसके बाद ओवरकम योर फियर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ माइंडसेट, क्रिएटिविटी, आई कांटेक्ट, फीडबैक। ये इसीलिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ, जो आप प्रेजेंटेशन देंगे यहाँ पे, तो ये सारी चीजें जो दी गई हैं ये सब आपके अंदर होनी चाहिए जब आप देंगे प्रेजेंटेशन। ये हमेशा याद रखना है आप सबको कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे आ जाते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या चीज आता है, अगर आप खुद पे भरोसा रख रहे हैं, ठीक, तभी शायद आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर किसी और पे आप भरोसा रख के आगे आप बढ़ना चाहेंगे तो क्या वो आपके लिए सही होगा, नहीं सही होगा, ठीक है। तो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, खुद पे भरोसा रखना, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हिंदी में हम बोल सकते हैं संचार, ठीक है, आदान प्रदान की क्रिया, ठीक है। जो जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं, चाहे हिंदी में बोल रहे हैं चाहे इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। हम एक दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का सुलझाना, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम आ गया, फॉर एग्जांपल मैं ही यहाँ खड़ी हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आया या नहीं हम कुछ बता पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस चीज को या तो समझेंगे, देखेंगे, करेंगे और उस पे काम करेंगे, ठीक है। तुरंत अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, सुलझाना है, फॉर एग्जांपल।
नेक्स्ट आते हैं लिसनिंग स्किल। हमेशा अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता है, अगर सेकंड पर्सन आपसे बोल रहा है, आपके अंदर सुनने की क्षमता है, तो यू आर अ गुड गर्ल एंड बॉय ऑल्सो। ठीक है, आप वहां पे क्या कहलाएंगे, एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। ठीक है, कि आप दूसरे की फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ खड़े हैं बोल रहे हैं तो आप भी सुन सकते हैं मेरे को। अगर नहीं आपको ठीक लगेगा आप क्या करेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अंदर अच्छा लग रहा है तो आप सुन रहे हैं, नहीं अच्छा लगेगा तो आप क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो आपके अंदर हमेशा क्या होने चाहिए, लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। ठीक है, जो बोली जाने वाली बातें होती हैं वो सारी चीजें, भाषा को समझना या समझने की क्षमता रखना, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लीडरशिप। लीडरशिप में दो चीजें आती हैं, एक आता है लीडर, एक आता है शिप। ठीक है, मीन्स लीडरशिप एक आता है। ठीक है, तो लीडर मीन्स क्या होता है, संचालक। फॉर एग्जाम्पल मी, यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं या बता रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, लीड हो रहा है, मीन्स संचालक कर रहे हैं, मीन्स संचाल कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, लीडरशिप मीन्स उसमें भी हम क्या करेंगे, मेरा ही रोल आएगा। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, आपके सारे लोग के सामने एक मीन्स क्या बोलते हैं उसको, बना के रखना। ठीक है, आपको अगर हम एक एक पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ में बना के रखेंगे, देन हम उस चीज को आपके सामने क्रिएट करेंगे या बताएंगे, उसको हम बोलते हैं लीडरशिप। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना एज अ ग्रुप, उसे आप अच्छे तरीके से लीड करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ खड़े हैं, मुझे कोई पोजीशन दिया गया है तो हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, अपने समीप रख रहे हैं, आपको अपने अंडर में रख रहे हैं, तो ये हमारा लीडरशिप हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमेशा जरूरी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, समय प्रबंध। ठीक है, मीन्स हमेशा आप अपने काम को सही समय पर करें या ध्यान दें। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, टाइम मैनेजमेंट हुआ। अगर हम यहाँ पे आपको यहाँ बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर आपको 1 बजे का टाइम दिया गया है तो आपको क्या करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट को फिक्स रखना है। मीन्स 1 बोला गया है तो 1 बजे ही आना है, लेट नहीं करना है। तो ये हमेशा आप यहीं पे नहीं, कहीं और भी अगर आप जाते हैं तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओवरकम योर फियर्स। ये क्या बोल रहा है, अपने डर पर काबू करना। ठीक है, या इसको और भी क्या, जैसे आप कोई चीज में डर रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े होंगे या नर्वस हो रहे हैं, तो कभी उसको सबके सामने सीरियस मोड पे नहीं दिखाना है। आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाना है कि हम वो चीज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं सही तरीके से काम को सिस्टम वाइज करना। अगर यहाँ पे हम बता रहे हैं तो क्या हम यहाँ पे से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, वहां से भी शुरू कर, तो क्या ये होगा हमारा सही, नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न में बता रहे हैं, लाइन वाइज आपको बता रहे हैं, तो ये क्या है, मैनर सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ठीक, विकास की मानसिकता है। ठीक है, अब ये क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, मीन्स आपके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा आगे लेकर चलना। ठीक है, अपने अंदर डेडिकेशन पैदा करना, हार्ड वर्क करना। ठीक, और खुद पे डेवलप करना, मीन्स एबिलिटी को डेवलप करना कि हाँ आप अपने हिसाब से सही हैं, आप जो करना चाह रहे हैं वो सही है। ठीक है, या कोई लक्ष्य आप प्राप्त करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो आपके अंदर डेडिकेशन होना जरूरी है। ठीक, और उसके अंदर हार्ड वर्क भी जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में क्या चीजें आते हैं कि किसी काम को यूनिक तरीके से करना और नई चीजों को ऐड ऑन करना। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप खुद को
ऐसा दिमाग में लाएंगे कि हम जो कर रहे हैं एक नया हो, कि लोग भी देखें। यहाँ पे आप ही देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नया लग रहा है ना आपके लिए, कभी आप देखे नहीं होंगे इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, क्रिएटिविटी हुई, ठीक है। तो हम यूनिक तरीके से इसको बता रहे हैं और सारी चीजों को ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी को नहीं देख करके बोलेंगे तो क्या अंदर से होगा, डर होगा, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं किसी के आगे या बता रहे हैं किसी के आगे तो हमेशा आई कांटेक्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके प्रेजेंटेशन में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या कोई चीज दे रहे हैं तो आपको क्या समझ में आया वो आप हमको क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, ठीक है। मीन्स आप कैसा पढ़ाई है, अच्छा पढ़ाई है, खराब पढ़ाई है, या जो भी चीज है, क्या गलत है, क्या सही है, तो ये चीज हम क्या करेंगे, आपसे फीडबैक लेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा कोई भी चीज का रिस्पॉन्स लेना, ठीक है, या देना, ये सारी चीजें आपके होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर हेल्दी कैरियर, ठीक है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य कैरियर के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी विशेषताएं क्या क्या चीजें हैं। क्लीन, फर्स्ट आता है क्लीन लाइननेस। अब इसका क्या है, साफ सफाई। अगर आप अपने दिमाग में साफ सफाई रखेंगे, अच्छी चीजें रखेंगी तो आप सामने वाले को भी अच्छा बोल सकेंगे। अगर आपके अंदर गंदगी रहेगी कि नहीं ये तो मेरे से आगे बढ़ रहा है, ये मेरे से कम है तो मैं अच्छा हूँ, ये हम इसके आगे खराब हैं, तो ये चीजें नहीं पैदा रखनी है, अपने दिमाग के अंदर नहीं रखनी है। तो हमेशा अपने दिमाग में साफ सफाई होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी। ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आप अच्छे सबके लिए रहेंगे, आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप किसी के लिए भी अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनसेल्फीनेस। अब इसमें क्या है, निस्वार्थ। अगर आप अपने अंदर कोई चीज का भेदभाव रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले की तरह भेदभाव रखेंगे, कुछ घमंड रखेंगे, तो क्या आप खुद को दिखा पाएंगे लोगों के सामने, बिल्कुल नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आप हमेशा रखना पड़ेगा, ये आपके लिए जरूरी है। आप रिस्पेक्ट देंगे तभी सामने वाला भी आपको देगा, ठीक है, मिलेगा। अगर आप दे रहे हैं तो आपको मिलेगा भी। आप हमको देंगे तो हम आपको देंगे, अगर आप हमको नहीं देंगे तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं रिस्पेक्ट, ठीक है, आदर करना। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। तो इसके अंदर क्या चीज है, अगर आज मेरी जैसे तबियत खराब है, खांसी आ रहा है, ये जो भी चीजें हो रही हैं, तो ये क्या है, आपका गुड हेल्थ नहीं है। आप गुड हेल्थ नहीं है आपका तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े होके नहीं बोल पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। बट मेरा काम क्या है, मुझे तो बोलना ही बोलना है, चाहे मेरी कुछ भी हो, तबियत खराब हो, चाहे जो भी हो। तो ये तो लिमिट वाली है। अगर ज्यादा अगर होता है तो आप दूसरों के आगे नहीं खड़े हो पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा अपने अंदर अच्छे स्वास्थ्य को रखना पड़ेगा। अच्छा खाना खाइए, अच्छा कोई भी चीज को अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स दयालुता, ठीक है। अगर आप किसी के सामने अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको क्या वो समझेगा, अच्छा समझेगा, दयालु समझेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं काइंडनेस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं ओपन माइंडेडनेस। अब इसमें क्या बोला है, खुली मानसिकता। अगर आप अच्छे अच्छे विचार रखेंगे, आप क्रिएटिविटी रखेंगे कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये नया कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, ये नया कुछ पाना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा ओपन माइंडेडनेस हो गया, ठीक है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। नेक्स्ट आते हैं पर्सनालिटी एनालिसिस।
अब सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्सनालिटी एनालिसिस है क्या। व्यक्तित्व विश्लेषण, ठीक है, खुद को कैसे हम एनालाइज कर सकें, बता सकें, ठीक है, क्रिएट मतलब दूसरे के सामने खुद को बना सके, ठीक है, मीन्स किसी व्यक्ति के व्यवहार, दिमाग और भावनाओं से जुड़ी चीजों को समझना, ठीक। अगर आप नहीं समझेंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो शायद आप नहीं उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा पर्सनालिटी एनालिसिस जरूरी है। पहले सामने वाले को समझिए वो कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये देख लेते। पहले तो एक लाइन मैं बता देती हूँ। अ टूल दैट मेजर अ पर्सन पर्सनालिटी ट्राइज सच एज देयर मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ अदर। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक उपकरण जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को मापता है, मेजर करता है कि वो किस तरह का पर्सन है। कोई भी अगर आपके सामने आएगा तो पहले आप देखेंगे ना कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है, आप उसको समझेंगे पहले। डायरेक्टली आप उसमें निर्भर तो हो नहीं जाएंगे, ठीक। जैसे कि उसकी प्रेरणाएं, रुचियां और वे दूसरों के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब आते हैं इसमें क्या बोल रहा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक थॉट्स है, तो इसका क्या मतलब है, किसी को केवल उसके बाहरी रूप से ना समझे, ठीक है, उसके अंदर की क्या चीजें हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी किसी पर्सन को डायरेक्ट आप जज नहीं कर सकते, कभी भी आप जजमेंट नहीं पास कर सकते। तो पहले आपको क्या करना है, समझना है, जानना है, देखना है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, वे टू मेक पीपल लाइक यू। लोगों को अपने जैसा बनाने का तरीका, लोग आपके किस चीजों पर पसंद करें और आप लोगों को कैसे पसंद आए, ये सारी चीजें आपको जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या है, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मीन्स दूसरों लोगों में आप सचमुच दिलचस्पी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये हमेशा जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी पर्सन को समझ रहे हैं या देख रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट जरूरी है, रखिए ही रखिए, ठीक है। जस्ट लाइक टॉकिंग, जो आप बोल रहे हैं, जस्ट लाइक लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, ठीक है, केयरिंग, देखभाल कर रहे हैं उसका। तो ये सारी चीजें आपका जो कर रहे हैं उसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमेशा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्माइल। अगर कभी भी आप किसी पर्सन के सामने हैं, अगर वो गुड वे में बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, हमेशा स्माइल रखेंगे, तभी वो सामने वाला भी समझेगा कि मीन्स मुझे वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगर वो आपसे कुछ बोल रहा है, आप मुंह अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे तो क्या सोचेगा, मेरी बातों को वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है, या समझ नहीं रहा है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बी अ गुड लिसनर। मीन्स जब लोग आपसे बात करें या कुछ बोले तो आप उसे समझ सके या सुने उनकी बातों को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमेशा इम्पोर्टेंट है कि आप एक गुड लिसनर बने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, encourage other to talk about themselves, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, मीन्स इसका क्या है, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें, मीन्स अट्रैक्टिव करें, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज आप किसी पर्सन से बोल रहे हैं तो वो सामने वाला भी समझे कि ये अच्छा बोल रहा है या मैं आपके सामने अच्छा बोल रही हूँ, तो आप क्या हो रहे हैं, उसको अच्छे वे में ले रहे हैं या समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ विनर आर डिफरेंट फ्रॉम लूजर, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, विजेता हारने वालों से कैसे अलग है, ठीक। तो इसमें सारे पॉइंट्स है, देख लेते हैं। फर्स्ट आते हैं हार्डवर्क। आपके अंदर अगर हार्डवर्क नहीं होगा तो क्या आप विनर कहलाएंगे,
नहीं कहलाएंगे। तो कठिन मेहनत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, कभी हार ना माने, ठीक है। कभी आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए ना करें, ठीक है, आप उसको करके रहें, ठीक। नेक्स्ट, फोकस एंड डिटर्मिनेशन, ध्यान देना, किसी भी काम को कितना भी कठिन हो, बाद में उस काम को करने का समझना, या उसको जो भी चीज आपके अंदर आ रही है उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, कि में क्षमता रखना, ठीक है। हमेशा फोकस करिए, अगर आप ये बनना चाह रहे हैं तो आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। ये सारी चीजें होनी जरूरी है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड डिलीवरेंस। प्लानिंग क्या होता है, योजना, ठीक, कि पहले से तय करना कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है और किसे करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें होनी जरूरी है, ठीक है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, तो क्या आप कुछ सक्सेस कर पाएंगे। अगर आप प्लान किए कि मुझे ये बनना है, तो प्लान पहले किए हैं ना, अपने आप तो वो आ नहीं गया है, तो उसको हम प्लान करें। डिलीवरेंस, किसी को या कुछ पूछने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मी एंड यू, अगर हम बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं डिलीवरेंस। पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच, अगर आप अच्छी सोच रखेंगे तो यू आर गुड पर्सन, ठीक है। तो हमेशा कोई भी आपके सामने अगर नेगेटिव वे में कोई चीज बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, पॉजिटिव थिंक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल, एज अ पर्सन को हर काम को सोच समझ के करना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिकल करना जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आइडिया हो गया, प्रोजेक्ट जो आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, थिंकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी, प्रैक्टिस करेंगे, देन आप अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हेल्पफुल टिप। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आते हैं, कीप अ स्मार्ट हेड एंड कीप कूल, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, चतुर दिमाग रखें और शांत रहें, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपके सामने आ रहा है, ज्यादा मतलब आपसे दिखाना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दिखा रहा है, आप अपने दिमाग को क्या करना है, शांत रखना है, चतुर रखना है, कि ठीक है वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने दिमाग में चीजों को समझें, ठीक है। डोंट शाउट, किसी के सामने चिल्लाना नहीं है, ठीक। कभी कोई पर्सन आपसे तेज आवाज में बोल भी रहा है, कह भी रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, शांति से सुनेंगे, क्या पता उसको अच्छा लगे। अब आप भी उसके सामने चिल्लाएंगे तो दोनों में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कभी किसी के सामने आपको चिल्लाना नहीं है। डोंट डाउट योरसेल्फ, अब इसमें क्या बोल रहा है, कभी अपने अंदर संदेह ना लाएं, ठीक है, कि हम ऐसे हैं, या डाउट ना लाएं कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मेरे अंदर खराबी है, ये कभी अपने अंदर ना रखें, ठीक है। कभी अपने मतलब खुद के सेल्फ को डाउट ना करें, ठीक। बी एग्जीक्यूटिव इन ड्रेस, अब इसमें क्या बोलना है, अपने पहनाव को यूनिक या अच्छे बनाएं या रखें। जो आप पहन रहे हैं, आप किस तरीके से पहन रहे हैं, लोग कैसे आपके सामने अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसको अच्छे दिख रहे हैं, तो ये चीजें हमेशा जरूरी है। अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे, यहाँ खड़े होके बोलेंगे, तो आपका क्या होना चाहिए, पहले तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हुआ, आपसे लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल, अपने खुद के तरीके को अच्छा दिखाएं या बनाएं, ठीक है। अगर आप खुद को अच्छा नहीं दिखाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो क्या सामने वाला समझेगा, नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं। देन लास्ट आते हैं, डोंट कॉपी एनीवन, दिस इज लास्ट, कभी किसी की नकल ना करें। जो आप खुद हैं, आप खुद को पहले देखें,
फिर आप किसी और को देखें। कभी भी आप किसी की नकल करके अपने आप को अच्छा ना बनाएं, ठीक है, कभी कॉपी ना करें। तो दैट्स इट, ये सारा था। थैंक यू एवरीवन, जो आप लोग इतना मुझे टाइम दिए, समझे। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई समझ में नहीं आया क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर जो आप कोर्स कर रहे हैं, वो चीज़ आपके अंदर, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसके अंदर है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर इसका आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि मुझे फिर से देखना चाहिए, तो ये आपके यूट्यूब चैनल, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो चली जाएगी, ठीक है। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बढ़ाइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। तो चैनल का नाम ये है एजुकेशन विद अर्शी, आप डालेंगे तो वो आ जाएगा, या हम ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे, फर्स्ट पे ही आ जाएगा मेरा। तो एजुकेशन विद अर्शी है, ठीक है। तो ये फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है और यूट्यूब पे भी है मेरे, ठीक। तो ये तीनों पे आप फॉलो कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्टेड है, तो प्लीज थैंक यू। तो इसमें पहले तो जो बच्चे देंगे ये आज, तो अगर जो नहीं दिए हैं वो कल फिर आएंगे और उन लोग का हम देखेंगे, ठीक है। या हम नहीं देखेंगे तो विशाल सर देख लेंगे या कृष्णा सर देख लेंगे, ठीक है। तो कल आ करके अपना प्रेजेंटेशन एक बार दिखा लीजिएगा। 3 तारीख को आपका है मेन प्रेजेंटेशन, और टाइमिंग उसकी क्या रहेगी, 9 बजे रहेगी सुबह के टाइम, ठीक है। तो उस दिन बिल्कुल मत लेट करिएगा, 9 बजे अपने टाइम से आ जाइएगा, उससे पहले ही बल्कि आ जाइएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं। टाइमिंग अगर स्लाइड का आप रख रहे हैं इसमें बताने के लिए, तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, साइलेंट करो, 10 से 15 मिनट आपका होना चाहिए पर प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जो कम्युनिकेशन आप बोलेंगे, स्पेलिंग जो आप इसमें लिखे रहेंगे वो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई गलत ना हो, ठीक है। भले आप लोग को वो चीज़ नहीं दिखे, अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उन लोग को भी दिख सकता है वो चीज़, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप स्पेलिंग इसमें लिखेंगे वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। और जो बोलेंगे वो भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा जब तक नहीं है आपका, बोलते रहिएगा कि हाँ कैसे हमको वहाँ पे बोलना है, किस तरीके से, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, ठीक है। नेक्स्ट, वॉइस जो होगा वो धीरे मत रखिएगा, ठीक, थोड़ा तेज रखिएगा कि थोड़ा लगे सामने वाले को हाँ ये चीज बोल रहा है सही तरीके से। अगर मान लीजिए ऐसे थोड़ा धीरे बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा। एक रीडिंग की तरह नहीं करना है, लगना चाहिए कि यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो कंटेंट आप लिखे हुए हैं, जैसे उनका हम देखे हैं, क्या नाम है आपका, सुधीर। तो आप जो लिखे हुए हैं ना उसमें थोड़ा सा आपका इमेज क्या है, या तो शायद इस पे आपका ब्लर दिख रहा होगा, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें ब्लर दिख रहा था इमेज आपका, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या था, आपके इमेज था ही नहीं, सिर्फ लिखा ही हुआ था। तो आप कोशिश करिए स्लाइड अगर यहाँ पे दिखा रहे हैं तो इमेज से ज्यादा समझाइए। आप जो बोल रहे थे ना, यहाँ पे फाइल लेके नहीं बोलना है, ठीक है। आप अलग से कोई कॉपी या पेज में अपना कंटेंट लिख लीजिए, जो जो आपको बोलना है। जैसे आपके स्लाइड में जो चीजें हैं, ठीक, आप हिंदी में जो चीज बोल रहे हैं उसको यहाँ रख लीजिए, क्योंकि जो फाइल होगा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। टाइमिंग तो आपको बता ही दिए हैं, टेक्स्ट थोड़ा कम रहेगा, इमेज थोड़ा ज्यादा रखिएगा, ठीक। और पॉइंट वाइज रखिएगा, मीन्स जैसे एक चैप्टर रीडिंग टाइप मत रखिएगा, ठीक है। जो एक्सप्लेन करेंगे आप वो क्लियर होना चाहिए, ठीक। जो जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम है तो वो मिस्टेक होगा, बट आप खुद से कोशिश करिएगा कि हम वहाँ पे गलत ना रहें, ठीक है, गलत तरीके से ना बोले। जैसे कभी कभी क्या होता है, बड़े वर्ड्स रहते हैं तो वो इंसान थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, भले पढ़ा रहता है बट यहाँ खड़े होते हैं लोग, तो क्या होता है यहाँ पे बोलने में थोड़ा हिचकिचा जाता है, थोड़ा डर लगने लगता है। तो कोशिश करिएगा, डरिएगा मत, ठीक है। और जो आपका ड्रेस कोड रहेगा, गर्ल्स के लिए साड़ी रहेगी, ठीक, ये कंपल्सरी है। और बॉयज के लिए फॉर्मल पैंट और शर्ट रख लीजिएगा, अगर कोट रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, और टाई भी,
टाई हो सकता टाई? है तो टाई भी रख लीजिएगा, ठीक है। अब जिनका नहीं है कोशिश करिएगा टाई रख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लुक लगता है। जिनका प्रेजेंटेशन नहीं है वो किस ड्रेस कोड में रहेंगे? वो उनका तो ऐसे ही रहेगा, जिनका है उनका हम बता रहे हैं। जिनका यहाँ पे प्रेजेंटेशन है सिर्फ उनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका नहीं है उनको ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे जब आपका जाएगा, मान लीजिए आज आपका नहीं है, इन फ्यूचर आपका 1 साल बाद या 6 महीने या 3 महीने बाद होगा ना प्रेजेंटेशन, तो उसमें आप ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कोई चीज जो आपको कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो दिमाग में कि क्या है क्या नहीं, कोई नहीं, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। चलिए वेरी गुड, अगर नहीं है तो ठीक है। तो सारा पॉइंट समझ में आ गया है। और ये जो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताई हूँ, इसका जो बच्चे यहाँ पे आएंगे देने के लिए, जिनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो स्लाइड होगा, जो भी आप प्रेजेंट करेंगे अपना, वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा उसका, कि जो कंटेंट लिखा हुआ है प्लस इंग्लिश और जो हिंदी है वो भी आपको पीडीएफ में, सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो आएंगे और जो प्रेजेंटेशन अपना यहाँ देंगे, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज जो वीडियो जाएगी वो यूट्यूब पे जाएगी ही जाएगी। तो पर्सनल उनको ये वाला जो मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ, ये पर्सनल उनको पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है। या मैं भेज दूंगी या विशाल सर भेज देंगे, ठीक। कोई कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन नहीं है, इतना अच्छा समझाई, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Thank you.